ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਨਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦੋ ऐसे लगता ही नहीं कि रोटी से बनाई है। और दीदी भी आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल बाद इकट्ठे मिलकर मैं और दीदी शॉपिंग करेंगे। कल मैं मम्मी ऊपर ना कढ़ाई का सूट ले ऐसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत खुश हैं और इंडिया में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। आज की सुबह तो और भी खास है क्योंकि सुबह सुबह दीदी आ गई है। मैंने कहा दीदी को आप आ जाओ और हम लोग आज शॉपिंग करने चलेंगे। कल मैं मम्मा के साथ गई थी, आज मैं दीदी के साथ खाऊंगी और सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, मम्मा पापा दीदी। और मैं पूछ रही थी कि पाजी क्यों नहीं है, जीजा जी क्यों नहीं? कहते फिर घर पे कोई नहीं है, एक दिन वो अकेले आएंगे, उस दिन मैं रह जाऊंगी ना घर पर। मम्मी ने बनाई है आज आलू मिर्च और शिमला की सब्जी और सबको बोल रही थी, कहती सब आ जाओ गरम गरम रोटी खा लो क्योंकि 10 बज गए थे। यहाँ सुबह सुबह रोटी खाते हैं, आप लोगों को पता ही है। हम लोग ब्रेड तो नीदरलैंड में खाते हैं पर इंडिया में आके सब चेंज हो जाता है ना। तो सुबह सुबह सब रोटी खा लेते हैं, एक एक पराठा बना देते हैं या कोई सब्जी बना लेते हैं ना। तो मैंने कहा मम्मा को रायता डाल दो, डैडी खा रहे हैं बस। और अरमान तो आपको पता ही कि ब्रेड वाला, उसके लिए मैंने ग्रिल सैंडविच बना दिया, चीज वाला यहाँ पर मिल जाता है तो वो अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है। शिमला मिर्च आलू की सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। माँ तो ना एक चटनी बनाकर भी रोटी बना दे, वो भी बहुत ही ज्यादा स्वाद लगती है। मम्मा के हाथ का खाना हमको बहुत स्वाद लगता है। सबको ही माँ होती है ऐसी है फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह हमारे लिए उठकर बनाती है, बच्चों के लिए पराठे बनाती है कि चलो बच्चे छुट्टियों में आए हुए हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। साथ में हमारे लिए ताजा बटर बना के रखती है कि रोटी के साथ रोज खाओ। बस मैं जाके साहब को दे देती हूँ, फिर मैं खा लूंगी। मासी के साथ शॉपिंग 2 3। डैडी हमेशा टेम्पू को घर पर ही बुला लेते हैं, उनको पता है ना कि बच्चे टेम्पू से जाना पसंद करते हैं। अलीजा अवलिन दोनों बोलती हैं कि डैडी जी नाना जी हमने तो टेम्पू पर ही शॉपिंग करने जानी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है तो हम लोग टेम्पू से ही चले जाएंगे ना। और दीदी भी आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल बाद इकट्ठे मिलकर मैं और दीदी शॉपिंग करेंगे। कल मैं मम्मा के साथ गई थी तो उनके साथ 1-2 सूट ले पाई। मैंने कहा दीदी के साथ भी कुछ और खरीदेंगे, अच्छा लगता है जब दोनों बहनें मिलकर पसंद करती है। मेरे को पसंद आता है या दीदी को, फिर देख लेते हैं ना कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो मम्मा कहती है आज मैं घर पर ही रहूंगी, आप लोग दोनों जाना। तो बच्चे तैयार हो गए तो मैंने कहा चलो बच्चों आपको भी लेकर चलती हूँ। बच्चे तो बैठकर बहुत खुश हो जाते हैं, लीजा अवलीन और अरमान तीनों कहते बहुत मजा आता है मम्मा टेम्पू से। लाइट वाला है ना तो ये खुला होता है, जो दूसरा होता है टेम्पू वो बंद होता है, उसमें नहीं बैठ सकती। इसमें ना हवा लगती रहती है और बच्चे भी खुश रहते हैं। बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है, हम लोग देखते रहते हैं कि कौन सी शॉप आ गई है कौन सी नहीं, क्या आ गया नया। ऐसे मजा भी आता है ना। अरमान भी बहुत खुश है, कहता मम्मा अभी हम इंडिया आए हैं तो अब नीदरलैंड कब जाएंगे बेटा? मैंने कहा अभी अभी तो आए हैं, अभी हम लोग घूमेंगे। यहाँ पर सिलेंडर देने आ गए हैं, हमारी स्ट्रीट में ही आ जाते हैं सिलेंडर देने ना। हम लोग इसलिए घर पर टेम्पू मंगवाते हैं क्योंकि स्ट्रीट में अभी पानी है ना, बाजार में तो सूख गया होगा। अभी तो मानसून आ गया, हाँ रोज ही बारिश आएगी, 2-3 दिन हो गए हैं। मौसम ठंडा हो गया। दीदी हंस रही हैं बच्चों की बातें सुन सुनकर। कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, कहती बेटा आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ अरमान, आ जाओ मैं आपको अपने पास बिठाती हूँ। और मासी के साथ बैठ गया अरमान, वेरी गुड बॉय अरमान। तो यहाँ पे क्या मिलता है? Good boy. यहाँ पर भी कुछ मिलने लगा है ना, पता नहीं क्या। देखना यहाँ पे फ्लावर्स बिकते हैं, बुके बनाते हैं, बनाना देख लो। यहाँ से हम खाते हैं समोसे। ये हमारी मेन स्ट्रीट है बाजार की। चावला पकौड़े वाला, यहाँ से हम लोग पकौड़े लेके जाते हैं, फेमस पकौड़े। यहाँ पर ना बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं गोल्ड की, और हम यहीं से शॉपिंग करते हैं गोल्ड की। और ये मेन स्ट्रीट है, यहाँ पर शोरूम भी हैं और गोल्ड के तो बहुत ज़्यादा शोरूम्स आ गए हैं। पहले से ही हम यहीं से गोल्ड खरीदते हैं और बहुत अच्छा लगता है। एक एक शॉप का नाम मेरे को आज भी याद है कि यहाँ पर ये मिलता है, यहाँ पर सूट मिलते हैं, यहाँ पर ज्वेलरी मिलती है। जब हमारी शादी हुई थी तब गोल्ड 5,000 ना 1 तोला था रुपए, और आज देखिए 1 लाख रुपए हो गया तोला।
टाइम कितना जल्दी चला जाता है ना, अगर हम सोचते हैं तो कल की बात है। कल मम्मा के साथ मैं दूसरी शॉप पर गई थी, वहाँ पर मैंने देखा जो मेरे को अच्छा लगा हम लोगों ने ले लिया और अभी मैं दीदी के साथ जाऊँगी, दीदी के साथ एक और शॉप है, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। हम यहाँ से भी कपड़ा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी सेल लगी है, अब हम यहाँ पर जाकर देखते हैं कि नया क्या आया है ना। और बाज़ार में बच्चों का हाथ पकड़ कर ही रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मोटरसाइकिल आ जाते हैं या गाड़ी आ जाती है ना। मैं और दीदी शॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर इंडिया में एक बात ये है कि आराम से बिठाते हैं और फिर सूट दिखाते हैं। वहाँ नीदरलैंड में तो हम लोग खड़े होकर ही कपड़े देख लेते हैं और वहीं से लेके आ जाते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम होता है और अच्छे से हमको अटेंड भी करते हैं। और आज तो मैं अपनी दीदी के साथ सूट खरीदने आई। सच कहूँ तो दीदी के साथ खरीदारी करने का मजा ही कुछ और होता है। बचपन से लेकर आज तक हमारी पसंद एक दूसरे को अच्छी तरह पता है। अगर कोई भी रंग मुझे समझ नहीं आता तो मैं दीदी से पूछ लेती हूँ और दीदी मुझसे पूछ लेती हैं और मेरी राय ज़रूर लेती हैं। यही होता है बहनों का प्यार। लगभग 2 साल हो गए हैं, मैं आई नहीं इसलिए मैंने कहा दीदी आप आ जाइए, तो आज हम इकट्ठे शॉपिंग करने जाते हैं। एक ऐसा पल होता है जो बहनों को और करीब ले आता है। एक दूसरे की पसंद का ध्यान भी रखते हैं और एक दूसरे को सूट चूज़ करने के लिए भी बोलते हैं कि आप पर ये अच्छा लगेगा, आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा। दोनों मिलकर देख रही हैं और दीदी की चॉइस भी बहुत अच्छी है, उनको जल्दी कपड़ा पसंद नहीं आता। वो ना पूरी दुकान देखती है फिर लेती है। मेरी आदत है कि अगर मेरे को पसंद आ गया तो मैं ले लेती हूँ। तो बस पहले मैंने सोचा दीदी आप पसंद कर लो अपने लिए ना, बाद में मैं देख लूँगी। पर बहुत अच्छे सूट थे, हम लोगों ने ढेर सारे सूट्स देखे और काफ़ी टाइम साथ में बिताया और अच्छा भी लगा। बीच-बीच में हम लोग बातें करते रहे और उन देख-देख कर मँगवाते रहे कि ये वाला सूट अच्छा है, ये दिखाइए। फिर मैंने कहा समर के ही लेते हैं ना, क्योंकि अभी दूसरे जो सिल्क वाले होते हैं वो तो हम पहन नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर भी पहन लूँगी। ये भी बहुत ही प्यारा सूट था चनून का। फिर मैंने कहा ये बाद में ले जाऊँगी, जिसकी मेरे को अभी ज़रूरत है ना तो वो ले लेती हूँ। और ये वाले सूट भी मेरे को बहुत ही अच्छे लगे, इसके ऊपर मशीन की कढ़ाई थी और कलर भी बहुत ही प्यारे थे। पहले मैंने सोचा ब्लू ले लूँ या पिंक ले लूँ। ब्लू कलर के मेरे पास काफ़ी सूट हैं और कलर नहीं था इसमें, फिर हम लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए। मैंने कहा भैया एक बार इसको साइड में रख लो फिर बाद में देखते हैं, उतनी देर कुछ और दिखा दो। अरमान अपना स्पाइडरमैन साथ लेके गया था। मैंने कहा चलो घर पे तंग नहीं करेगा ना पीछे से कि मम्मा कहाँ गई, इसलिए मैं बच्चों को भी साथ ही ले आई। मैंने कहा यहाँ पर बैठे रहेंगे तो फ़िक्र ख़त्म हो जाती है और मम्मा सारा दिन घर पे फिर खाना वग़ैरह बनाते हैं ना, तो भी रेस्ट कर लेंगे मम्मा भी थोड़ी देर ना। तो 1 घंटे के बाद तो हम लोग चले जाएँगे। बचपन में बच्चे चाहे जितना भी लड़ाई करें, झगड़ा करें, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, दूरियाँ हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर पता चलता है कि भाई-बहन क्या होते हैं। अब मैं दूर रहती हूँ, दीदी से 2 साल बाद मिलती हूँ, लेकिन फ़ोन करती हूँ और सारे दुख-सुख कर लेती हूँ। बड़े होकर पता चलता है कि भाई-बहन का प्यार क्या होता। जब लीज़ा-एवलीन और अरमान तीनों झगड़ा करते हैं और फिर एक हो जाते हैं, खेलते हैं, तो मैं लीज़ा-एवलीन को बोलती हूँ, "बेटा, बड़े होकर आपको पता चलेगा कि आप एक-दूसरे को इतना ज़्यादा मिस करोगे, जैसे अब हम दूर हो गए हैं दोनों। दीदी यहाँ इंडिया में रहती है और मैं वहाँ चली गई हूँ, तो पता चलता है कि हम लोग एक-एक साथ में बिताया पल याद करते हैं। फ़ोन करते हैं, बच्चे व्लॉग देखते हैं, ऐशप्रीत कहती मासी मैं रोज़ व्लॉग देखती हूँ आपके और दीदी को भी मैं डेली फ़ोन करती हूँ। ऐसा नहीं है, पर जब मिलते हैं तो बात अलग होती है ना, कितनी सारी बातें होती हैं। मैं और दीदी ने एक कोई लैंग्वेज सीखी थी जब हम छोटे थे, अगर कोई सीक्रेट बात करनी हो ना तो हम उसी में करते हैं, बच्चे सारे हँसते हैं। कहते हैं आप लोग ये कैसे करते हो? दीदी हँसती कहती है हमारी ना सीक्रेट भाषा है, तो हम ऐसे ही बात करती। सूट तो बहुत अच्छे-अच्छे निकाल रहे थे। फिर मैं देख रही थी ये सूट बहुत प्यारा था लेकिन इसकी सलवार का कपड़ा मेरे को पसंद नहीं आया। पिंक कलर मेरे पास बहुत थे और ये दिखाया ये भी बहुत अच्छा था। फिर कहते इसकी सलवार थोड़ी व्हाइट है, तो मैंने कहा व्हाइट मैं नहीं लूँगी। फिर दीदी कहती हाँ व्हाइट मेरे को भी पसंद नहीं, क्योंकि कहती घर पे काम भी होता है ना, बाद में तो कहती घर पे ही पहनने होते हैं कपड़े। 1-2 बार हम पहनते हैं फंक्शन में, लेकिन सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और काफ़ी देर हम देखते रहे। जब दीदी की शादी हुई थी तो तब मैं स्टडी कर रही थी। मेरा और दीदी का 1.5 साल का ही फ़र्क है और तब घर सूना हो गया था और मेरे पे ज़िम्मेवारियाँ आ गई थी। जो दीदी के ऊपर थी वो सारी मेरे ऊपर आ गई थी, पर मैंने कोशिश की कि मैं भी वो घर को सँभालूँ जैसे दीदी हर एक चीज़ को सँभालती थी। बड़ी बहन थी ना तो कोई फ़िक्र नहीं था, कहीं मम्मा चले जाते थे ना
तो मैं हमेशा ना तंदूर जैसे मम्मा रोटी बनाते हैं, मैं उसमें लकड़ें डालकर उसको गरम कर देती थी और फिर मैं दीदी को बोलती थी कि आप ना रोटियाँ लगा दो, लेकिन हम झगड़ती भी थी। तो फिर दोनों कर ही लेती थी मम्मा के बिना ना, क्योंकि मम्मा को तो कहीं आना-जाना पड़ता था, मिलकर रोटी बना लेते थे और डैडी हम लोग जैसे भी बनाते थे ना वैसे ही चुप होकर खा लेते थे। वो दिन भी बहुत अच्छे थे। झगड़े-झगड़े में प्यार भी था और फिर वो दोनों बोलने लगते थे पर साथ ही रहते थे। कहीं कोई फंक्शन होता था ना, तो इकट्ठे ही जाती थी दोनों और स्कूल भी इकट्ठी जाती थी क्योंकि दीदी मेरे से 1 क्लास आगे थी और मैं पीछे थी। अगर कुछ हो जाता तो एक-दूसरे के पास चली जाती थी। फिर दोपहर को लंच करने साथ में ही आती थी और हमारी सहेलियाँ भी सेम ही थी लगभग, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं था ना, तो बहुत अच्छा लगता था। स्कूल का टाइम भी हमने साथ बिताया। दोनों साथ में बड़ी हुई और साथ में बहुत सारा टाइम बिताया था। आज हम उस चीज़ को याद करते हैं और मिस करते हैं और फिर अच्छा भी लगता है, कभी-कभी मन थोड़ा हो जाता है कि हम लोग इतने दूर क्यों हैं। हमारी शॉपिंग हो गई है और हम लोग चलते हैं अभी। ले लिए हैं सूट और आपको घर पर जाकर दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया। अभी हम ढूँढ रहे हैं टेम्पू, तो हमको घर पर पहुँचा दे या बच्चों को कुछ पहले खिला दें और उसके बाद फिर जाएँगे, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी वेट किया ना। तो अरमान कहता है मेरे लिए शॉपिंग करो, तो देखते हैं अरमान के लिए क्या मिलता है, उसके बाद फिर जाएँगे घर पर। अभी हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में, मैंने कहा चलो बच्चों ने काफ़ी टाइम बेचारों ने हमारे लिए वेट किया तो उनको कुछ खिलाते हैं, बर्गर, फ्राइज़ और पनीर के पकौड़े। तो हम लोगों ने पेट भर के खा लिया, अभी हम लोग जाएँगे घर जी। खा पी कर मौज करके है ना, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और दोपहर के बज गए हैं 3। हाँ, और हम लोग चलते हैं घर पे। हम लोग जा रहे हैं बस। हम लोग आ गए हैं, अरमान ने भी कपड़े खरीदे अपने। आते ही कहता है मेरे नई टी शर्ट डाल दो। 12 बजे, 4 बज गए। तो अभी मैं दिखाती हूँ क्या लेके आए। रिमोट ले आए इसी का और फिर आज शॉपिंग करके आए हम लोग। कुछ कल करके आए, कुछ आज। आजकल हम जो भी खरीदते हैं अरमान को पता चल जाता है। अरमान ने सोचा इन्होंने तो सूट ले लिए और मेरे लिए भी कपड़े खरीदो। फिर वहाँ पर एक शॉप थी, यहाँ से दीदी कपड़े लेती थी बच्चों के, तो फिर मैं वहाँ लेकर गई अरमान को। अरमान ने वहाँ से टी शर्ट खरीदी और अरमान ने सूट और बहुत ही खुश है कि मेरे को भी नए कपड़े मिल गए। देखिए कहता अभी मैंने ब्लैक ब्लैक पहनना है। ब्लैक का आजकल उसका फेवरेट हो गया है। अभी मैं आपको एक सेट दिखाती हूँ गोल्ड का जो मम्मा के पास रखा है, तो मैंने कहा मम्मा मैं इसको ट्राई करूँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। एक्चुअली ये वाला डिज़ाइन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 20-30 साल पहले ये डिज़ाइन चला होगा ना, और जब मम्मा की शादी हुई थी तब तो कुछ और चलता था, जैसे वो सिक्के वाले होते हैं ना, ऐसे बनाते थे उसको, हम ना मोहरा बोलते हैं, लेकिन ये बाद में बनाया है। पर शायद पहना ही नहीं, कितना प्यारा है और ना, गिफ्ट ही है। ऐसे संभाल के रखा हुआ आप ले जाइए। ले जाओ। ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਨਾ दे दोगे? ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ बहुत सोहना लग मैं कि देखा। पहले ऐसे चलते थे ना, छोटे छोटे टिक्के है ना मम्मी। दादू ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। हाँ सारिया मासियां को इदां दे है, सभी के पास सेम है। सोहना ਅੱਜ ਰੰਗ ਮੈਂ ਭਾਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ लवे ਮੈਨੂੰ ਸਰਮਾਈ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ सोहना दुपट्टा भी वो है दूजा, खोल के देख ना। ਲੀਵ ਦਾ नहीं कोटन ਦੁਪੱਟਾ दुपट्टा ही कोटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ दुपट्टा। एक आ सूट लिया सी, एक ये लिया कॉटन का गर्मी के लिए। मम्मी सोहना सूट कल अपन इदा दे नहीं मिले है ना। फ्रेशू आ गई मेरे फोन दे अलीजा इसके साथ ना प्रिंटेड दुपट्टा है, ये वाला हां थल्ले पे पास चे वाह। हां मम्मा ऐसे मैं ढूंढ रही थी गर्मी के लिए, क्योंकि अभी मौसम है ना। आज मेरी शॉपिंग अच्छी हो गई है तो हम लोग काफ़ी सूट लेकर आए। मैंने भी गर्मी के सूट ले लिए हैं, मेरे को पसंद आए और मैं मम्मा को बता रही थी कि मम्मा आज हमने ये वाले सूट लिए हैं, आप आकर देख लो और अच्छे लग रहे हैं। ये दीदी ने लिए हैं, कह रहे थे, कहते अभी मेरे को लगता है कि मैं इसको चेंज करूँगी और देखिए मेरे को तो अच्छा लग रहा है, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ।
उनको ये वाला कलर पसंद आया। नीचे थोड़ी-सी कढ़ाई है, कॉटन का सूट है और इसके साथ मसलिन का दुपट्टा है और प्यारा लग रहा है मेरे को। इसका दुपट्टा भी रख के सवाई एक मैंने ये लिया, आई सोना सोना पीला कलर ना था ही नहीं। हाँ कल मिला, देखना ये मैंने लिया। अच्छा है ना, मैंने कहा इसको सिलाऊंगी लंबा करके, है ना, क्योंकि लैस खरीदना फिर लगाना, उससे अच्छा तो लैस वाला ही ले लेना, इसलिए मैंने लिया। कितनी प्यारी लैस लगी है ना, है प्योर कॉटन का। सोना मम्मी, एक मेरा नीला हो गया और एक ये, 2 सूट मेरे ना, 2 सूट दीदी के, नहीं मेरे 3 है, दीदी के 2 हैं। ये मेरा, पहले मैं मेरे ही दिखा दूँ। हाँ मम्मी सोना, ये च रंग है से और ये सोना है ना, हाँ ये सोना देख, इसके ऊपर ना कढ़ाई है देखिए, हाँ धागे की कढ़ाई है। ये पता नहीं वो की बोलते हैं। इसके साथ दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है और ये बाजू है और दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। दुपट्टे भी ऐसे हैं। अभी हम खोलेंगे ना तो फिर सारा सिलाएंगे इनको। सोना एक सूट मैंने कहा ये वहाँ पे पहन लूंगा, हुण तो नहीं पा सकते किते किते जाना होना है ना। हाँ सोना फिर तो बढ़िया। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ही कलर थे, लेकिन मेरे को कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसके ऊपर ना बारीक मशीन की कढ़ाई की हुई थी। मैंने कहा अगर मैं करवाने जाऊँगी तो और एक्सपेंसिव हो जाता है ना, पर ये मेरे को अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ। अभी आ गया लीज़ा की बारी। लीज़ा कहती मम्मा आपने हमारे लिए इतने ज़्यादा शरारे मंगवाए हैं, नानी मम्मा ने ढेर सारे सूट भेज दिए हैं, तो मैं भी कॉटन का ही लेना चाहूँगी। कहीं पर जाना हुआ ना तो मैं पहन लूँगी। तो लीज़ा ने ये पिंक वाला पसंद किया, मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा। इसके गले के ऊपर बहुत ही अच्छा काम हुआ है, मोतियों वाली लैस लगी हुई है। कहती मम्मा मैंने शरारा सूट सिलवाना है, तो एक लीज़ा ने लिया है। इन सूटों के साथ दुपट्टे भी हैं, आजकल दुपट्टे मसलिन के ही चल रहे हैं, प्योर के नहीं है। कहते कि एक सूट के साथ भी मेरे को दुपट्टा ऐसा नहीं मिला जो प्योर का हो, और सारे दुपट्टे कॉटन के हैं। मम्मा देख रहे हैं, मम्मा कपड़े को ना हाथ लगा के देख लेते हैं कि कैसा है, ये मुलायम है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है ना इतने सालों का, और वो बता सकते हैं ये ज़्यादा चलेगा या ये नहीं चलेगा। मम्मा को सारे ही सूट बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। जैसे मैंने बताया मैं और दीदी हमेशा एक जैसे सूट पहनते थे, तो मैंने अलीज़ावलीन को बोला, मैंने कहा बेटा आप भी एक-एक सूट सेम ले लो, जैसे मैंने वहाँ पर शरारे मँगवाए हैं। अलीज़ा को यही कलर पसंद आता है। कहती है मम्मा मेरे को लाइट पिंक ही चाहिए। उस दूसरे सूट में भी लाइट पिंक ही था, तो फिर मैंने अवलीन को भी बोला अवलीन आप भी ले लो, तो अवलीन को भी पसंद आ गया। मैंने कहा एक-एक, दो-दो सिलवा देंगे क्योंकि बच्चे पहनते नहीं ना ज़्यादा, दूसरे ही पहनते हैं। तो मम्मा भी कहती ज़्यादा मत लिया करो, जल्दी छोटे हो जाते हैं ना। अभी मैं आपको ब्लैक कलर का सूट दिखाती हूँ। ये मैं मम्मा के साथ लेकर आई थी कल। मैं कल दिखा नहीं पाई, मैंने कहा आपको आज दिखा दूँ। कल 2 सूट लिए थे, एक ये लिया था। मम्मा को ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन दीदी कहती मेरे को भी पसंद है, क्योंकि आज दीदी ने कुछ अच्छा-सा पसंद नहीं किया, उनको मिला नहीं, तो मैंने कहा आप ब्लैक ले लो, मेरे को तो 2 सूट मिल गए हैं ना कॉटन के, तो आप ये वाला सिलवा लो। अगर और कोई मिल गया ना सेम, तो मैं ले आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर कभी-कभी सेम मिल जाते हैं, क्योंकि दुपट्टा बहुत प्यारा था और कलर भी बहुत ही प्यारा। तो मैंने कहा दीदी आप इसको ले लो, ये मैंने दीदी को दे दिया। अभी मैं आपको मम्मा का सूट दिखाती हूँ, और मम्मा ने भी एक सूट लिया मेरे साथ। मम्मा हमेशा लेती है, जब भी मैं आती हूँ कहती हूँ, फिर पसंद हो जाती है ना कि मैं भी देख लेती हूँ, मम्मा भी देख लेती है। कहती है अकेले अच्छा नहीं लगता शॉपिंग करना ना, तो मम्मा हमेशा लाइट कलर ही पहनते हैं। मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और थोड़ी-थोड़ी कढ़ाई है, ज़्यादा वो नहीं कलर डार्क पहनते, ना ही वो ज़्यादा हैवी कढ़ाई वाला पहनते। वो कॉटन का ही ज़्यादा सूट पहनते। कहते हमारे तो यहाँ पे समर ज़्यादा रहती है ना, और हम लोग मोटे सूट कम लेते हैं, क्योंकि शादियाँ वगैरह तो कम ही आती हैं और नॉर्मली आना-जाना होता है, तो उसके लिए फिर मम्मा ऐसे ही ना सॉफ्ट वाला कपड़ा पहनते हैं, ना लाइनिंग वाला उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता। अभी मैं आपको एक सूट और दिखाती हूँ, ये भी मैं मम्मा के साथ लेकर आई थी, ब्लू वाला। ये गगन जी ने पसंद किया था, कहते बहुत ही अच्छा सूट है गुरमीत आप ले लो, पर मैं आज फिर एक और ब्लू ले आई हूँ। तो मैंने कहा अवलीन नहीं तो मैं चेंज कर दूँगी, आप ले लो। तो अवलीन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैंने कहा लीज़ा ने लाइट ग्रीन ले लिया है और आप ये वाला ले लो, ये भी कॉटन का ही है। आजकल तो सारे सूट कॉटन के ही दिखा रहे हैं, जैसा मौसम है ना।
वैसे ही दिखाते हैं। सर्दियों वाला सूट तो मैंने देखा ही नहीं, बस क्योंकि लोग आ रहे हैं, सेल लगी हुई है, जैसे 20% दे देते हैं लेस, और ज़्यादा नहीं, पर अच्छे थे बिल्ली ने भी सूट। सूट लिया के दी। वाह, अरमान का कुर्ता पजामा लिया। ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਗਾ ਵੀ हाँ सोहना मम्मी, ਰਮਾਨ ਦਾ हाँ सोहना। ਵੱਡਾ कोई गल नहीं, अरमान ने वड्डा ही हो जाना मम्मी। ਉਹ शर्ट भी देख वड्डी है। टी-शर्ट बहुत ਸੋਹਣੀ ਆ ਗਈ हाँ मम्मा दी चप्पलां पाई फिरदा। Mama, wash me for the school. हाँ टी शर्ट पा लिए ना। Wash me for the school. ਉਹ तो मैं कितने रखते पुत, मैं दे दूंगी। ओके, ਉਹ ਹੁਣ गर्मी च नहीं पहनते। शाम को ना मम्मा बाहर चेयर लगाकर बैठ जाते हैं, और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। लीजा वलीन से बच्चे मिलने आए हैं, उसके साथ खेलने आए हैं, तो मैंने कहा चलो अरमान भी खेल लेगा ना। हमारे बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं बच्चे खेलने के लिए। पूजा के 2 बच्चे हैं जो अभी हमारी हेल्पर है, लड़का और लड़की। थोड़ी देर बाहर खेल रहेंगे, मौसम अच्छा है, तो मैंने कहा मैं भी बाहर निकल कर देखती हूँ, पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता। आजकल गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा आती हैं, इसलिए डैडी हमेशा बाहर ही रहते हैं बच्चों के साथ ना। ध्यान निक्की पूजा निक्की पूजा जमा ये पूजा दे बच्चे है दोने। ਇਹ ਡੇਗਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਲੰਕੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ, ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਣੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਾਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਦੇ ਗਿਆ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲੀ ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈ ਪੁੱਤ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਬਾਲ ਕਟਵਾਏ। ਅਰਮਾਨ ਵਿਖਾਈ, ਅਰਮਾਨ ਆ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਰੋਡਾ ਰੋਡਾ ਹੈ ਮਾਨ। नई शर्ट ली है, देखिए मम्मी किड्डी लंबी सोहनी लगती उदा है ना। मैंने अपने आप पसंद करके ली। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ हाँ वो गेट बंद कर देन, गेट दोनों साइड खुले है ना। औली ना गेड़ा कट के आइए उत्थे तक ਵੱਡੇ ਉਹ ਮਾਮੇ ਕੱਟ आ जाओ। ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਚਲਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਕੱਢੇ ਉਹ ਤੂੰ ਟੱਕਰ ਕੇ ਆਓ Number 8. ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਨਾ ਆਂਟੀ ਕੇ ਟਰੀ। Mama, auntie, मुझे सर्टिफिकेट ਹਾਂ ਕੱਲ ਆਂਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। hier की कितने की ਘਰੇ ही होनी आंटी, पुत गेट नहीं बंद। maar zo'n klein meisje ben घूमने जाते हैं। अरमान दा हथ फड़ ली अवलीजा। डैडी तुसी नाल नाल तुरे जाओ, कुत्ते तो ना डर जान। ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ हैं चलो जाओ, घूमने जा रहे हैं। सभी खाना खा रहे हैं, बैठकर बातें हो रही हैं। नानी नाना जी गगन जी सभी बैठे हैं। बस मैंने खा लिया है और मेरी क्लास का टाइम है। ये 2 इधर बैठे हैं। मम्मा बना रही हैं बच्चों के लिए मीठी चूरी। जैसे ही उसकी खुशबू पूरे घर में फैली, मैं तो भाग कर आई। मैंने कहा यहाँ पर क्या बन रहा है। मम्मा कहती मैं बच्चों को ना चूरी बना कर देती हूँ। जब हम लोग छोटे थे ना, तो छुट्टियों में जाते थे नानी मम्मा के पास, हमारे लिए भी नानी मम्मा ऐसी ही चूरी बनाती थी। तो मेरे को फिर से याद आ गया। मैंने कहा हम लोग भी खाते थे, आप लोग भी मज़े लो आज ननिहाल के, आप लोग भी चूरी खाओ। जो चूरी का स्वाद होता है, चाहे हम जितना मीठा मर्जी खा ले, बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। और चूरी तो मेरी फेवरेट है। मैं भी अलीज़ा वलीन को चूरी बना कर देती हूँ, पर जो मम्मा ने बनाई है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मेरी दादी माँ भी बनाती थी, हमारे तो रिवाज ही था। दादी मम्मा बताती थी कि पहले अगर कोई घर पे आता था ना रिश्तेदार, पुराने टाइम में, तो वो चूरी भी खिलाते थे। आजकल तो हम लोग हलवा खिलाते हैं या कुछ और, कस्टर्ड, बहुत ज़्यादा और चीज़ें आ गई हैं। पहले शक्कर डालकर देसी घी की चूरी ही बनाते थे, और उसका टेस्ट जो होता है ना, वो कोई मिठाई उसकी रीस नहीं कर सकती। तो जो हाथों का स्वाद है वो तो आपको पता ही, क्योंकि माँ के हाथों ने बनाई है ना। तो देखकर मुँह में पानी आ रहा है। मैंने इसको टेस्ट भी किया तो बहुत ज़्यादा स्वाद थी। और हमेशा शक्कर ही डालते हैं हम लोग ना, शक्कर से ज़्यादा स्वाद बनती है। आप लोग गुड़ भी डाल सकते हो, जो शक्कर के साथ चूरी बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। ਚੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਅਰਮਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੀਜਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੇਖੀ ਨਾ ਅਵਲੀਨ ਦੀ ਤੇ ਲੀਜਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਪਰਸੋਂ ਗਈ हाँ चूरी बना देती परसों मम्मा ने। मैंने कहा अवलीन ने आज ज़्यादा मीठा खा लिया मम्मा। ਸੀ
तो कहते आज चलो बना देती हूँ। मांगती है। वो रोज मांगती थी। अवली नहाने गई है। अच्छा मैं खा के जाती 2 मिनट। आगे बचपन की याद। बहुत स्वाद है। पता नहीं क्या माँ के हाथ का प्यार ही है ना, इतनी सॉफ्ट है ना, मुंह में जाके बस ऐसे लगता ही नहीं कि रोटी से बनाई है। खा के देखो। और मानू को आके देखो। लीजा अवलिन कट्टी अवलीन की बड़ी रख दो ना। सारा मंगी गई। नहीं, एक ही बहुत है। एक बड़ी तो उसमें थोड़ी सी महंगी। बहुत स्वाद है। देसी घी मंगाया ना मम्मा ने। लीजा आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। जाना पता नहीं स्कूटर से जाएंगे डैडी को। मन करता सारी खा जाऊं पर बस बहुत है। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜੌਗਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਨੱਠਦੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। अच्छा ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਅਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੱਠਣ ਕਰਕੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲੱਗੀ ਕਰਨ ਖੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਕ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। नहीं होता। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੜੀ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚੜਿਆ ਅੱਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ। अभी जो आप लोगों ने एक शेयरिंग सुनी है, मैं उसके बारे में बताना चाहती थी। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक प्रेयर हर रोज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ना मैजिक बुक का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, असाइनमेंट करते हैं। उनको बहुत फ़र्क पड़ गया। अगर आप भी मैजिक बुक करना चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो मेरे को डीएम करो, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया और लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो प्लीज़ जल्दी डीएम करके बताइए। जीवित रहती हूँ, बहुत प्यारे मेरे साथ खेलते रहते हैं, मेरे साथ झूमते रहते हैं, मुझे प्यार करते हैं। ये बहुत प्यारे हैं, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारा है ये ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड की ये जादुई शक्तियाँ मेरी मित्र हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले आसमान के नीचे रहना, अपने 5 प्यारे दोस्तों को प्यार करना। ये